नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान। गाइस, जिसके पास एडसेंस अकाउंट है या फिर यूट्यूब अकाउंट है तो उनके पास एक मैसेज आया होगा रात को 11 अराउंड 1 बजे के अराउंडिंग ये मैसेज आया था। उस समय मैंने मैसेज देख लिया था, बट फिर मैंने सोचा था कि मैं बाद में इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये हर किसी के लिए ज़रूरी है। अगर आप एक एडसेंस अकाउंट यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि आपके पास ब्लॉग है तो भी आपको ये टैक्स फाइल करना ज़रूरी है यूएसए के लिए। अगर आप इसको फाइल नहीं करते हैं तो बाद में आपको बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे। लाइक अगर मई 31 मई 2021 तक का ये मतलब इन्होंने टाइम दे रखा है हमें। अगर इतने के अंदर अगर आपने इनका जो टैक्स फाइल है वो फाइल कर दिया अच्छी तरीके से, तब तो आपका केवल 15% ही जाएगा। जो 15% आपकी जो अर्निंग होगी, टोटल अर्निंग, उसमें से केवल 15% आपका जो डिडक्शन हो जाएगा, जो कि टैक्स के रूप में कट जाएगा। और वो तभी कटेगा जब आपका जो ट्रैफिक है वो यूएसए से आ रहा है। अगर यूएसए से जितनी अर्निंग हो रही है, मान लीजिए आपका यूएसए से $100 की अर्निंग हो रही है, तो उसमें से आपके $15 कट जाएंगे टैक्स के रूप में। ठीक है, अगर आप ये टैक्स फाइल करते हैं तब। और अगर आप टैक्स फाइल नहीं करते हैं तो आप कहीं से भी पैसे कमा लीजिए, आपका जो टोटल रिवेन्यू जनरेट होगा उसमें से आपका 24% काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो टैक्स फाइल है इसको हमको करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप इस सभी चीज़ को फॉलो कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरीके से इसको करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट आया था। ये रात को 15 घंटे पहले आया था, 11:32 पे अपडेट आया था। तो हम लोग भी बहुत कंफ्यूज हो गए थे ये क्या चीज़ है। फिर हमने बहुत सारी मतलब जगहों पे सर्च किया तो हमें पता चला कि इन लोगों ने एक नई पॉलिसी लॉन्च की है अदर्स कंट्रीज़ के लिए, यूएसए को छोड़कर। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम यह है कि पहले तो जो भी यूट्यूब जो भी मतलब पॉलिसीज़ लाता था वो पहले यूएसए के लिए लाता था, फिर अदर कंट्रीज़ के लिए लाता था। बट इसने इस बार क्या किया कि यूएसए के लिए कोई भी मतलब अभी रूल नहीं है, बट अदर कंट्रीज़ के लिए उन्होंने रूल्स बना दिए हैं। तो उस पर कुछ इनके जो रूल्स हैं उनको हमें फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो हमारा जो एडसेंस है उसमें से 24% की अर्निंग हमारी कट जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं जब भी आप अपना एडसेंस ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा इंपॉर्टेंट्स, चेक इन द एडिशनल टैक्स इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर यू। ऑल यूट्यूब क्रिएटर्स एंड पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट टैक्स इन्फॉर्मेशन टू एक्वायर एंड अप्लीकेशन टैक्स ऑन योर पेमेंट एंड जो भी है, मतलब आपका ये जो भी मैसेज बोल रहा है कि आपको कह रहा है कि आपको ये फिल करना ही पड़ेगा। अगर आप फिल नहीं करते हैं तो फिर आपको बाद में पेनल्टी के टाइप में जो भी देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैनेज टैक्स इन्फो के ऊपर क्लिक करना है आपको। और मैनेज टैक्स के ऊपर इन्फो के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ पे। गाइज, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इस टाइप का कुछ इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ क्या करना है, ऐड टैक्स इन्फो के ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद एक बार आपको वेरीफाई करना होगा पासवर्ड डाल के। तो चलिए कर लेते हैं। गाइज, यहाँ पे पूछ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने इसको वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो। और यहाँ पे कुछ अकड़म बकड़म लिखा हुआ है जो कि आप पढ़ सकते हैं, उसको मैं इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है विच टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन सौरभ विश्वकर्मा, मतलब इंडिविजुअल है या फिर नॉन इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल में उनका अकाउंट्स होता है जो कि क्रिएटर्स होते हैं, जो कि सिंगल काम करते हैं अपने चैनल पर। और इंडिविजुअल जैसे कि टी सीरीज़ हो गए, ये जो चैनल्स होते हैं जो कि बिजनेस के लिए यूज़ होते हैं, उनके लिए नॉन इंडिविजुअल होगा। और जो इंडिविजुअल है जो कि सिंगल बंदा काम कर रहा है, क्रिएटर है, तो उसके लिए आप इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करना है आपको और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है कि क्या आप यूएस के सिटीजन हो, तो हम नहीं हैं तो नो कर दीजिए। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉर्म इज़ ओनली कॉमनली यूज फ्रॉम नॉन इंडिविजुअल्स यूजर्स के लिए और यहाँ पे बिजनेस के लिए। तो हमें ये वाला फॉर्म भरना है, तो सबमिट करते हैं। गाइस, तो ठीक है दोस्तों, आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आप पहले देख सकते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल में हमारा नाम आ चुका है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे ये ऑप्शनल है, ये बिजनेस वाले भरते हैं, तो आपको यहाँ कुछ भी नहीं भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं। अगर आप किसी अनदर कंट्रीज़ में रहते हैं तो उसे आप सब सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। गाइस, जैसे कि आपको पता होगा कि टिन नंबर जो होता है वो दुकानदारों को अलॉट होता है इंडिया में। बट अगर आप टिन नंबर यूएसए के हिसाब से सोचते तो वहाँ पे जैसे कि उनका भी एक इनकम टैक्स नंबर होता है, जैसे कि हमारा जो इंडिया में है पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, उसी तरीके से उनका भी कोई टिन नंबर होता है। बट यहाँ पे हम अपना परमानेंट अकाउंट नंबर डालेंगे, मतलब हम पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डाल लेते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने से पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे हम लोग यहाँ पे अपना परमानेंट नंबर डाल देंगे तो नीचे देख सकते हैं आप यूएसए ITIN नंबर करके है। इसमें आपको ऑप्शनल है, ये छोड़ देना है, इसको भरना नहीं है आपको, ये केवल टैक्स पेयर वालों के लिए है। तो ये आप इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। तो बस आपको यहाँ पे अपना परमानेंट नंबर एंटर करना है।
सो ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप पैन कार्ड डाल देंगे उसका नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालना है। ध्यान रखिएगा परमानेंट एड्रेस वही डालिएगा जो आपने अपने एडसेंस अकाउंट में डाला होगा, सेम एड्रेस रखिएगा। और आपका जो पोस्टल एड्रेस है उसको आप भले चेंज कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे पोस्टल एड्रेस चेंज करने का ऑप्शन भी है, अगर आप चाहें तो टिक कर देंगे तो जो परमानेंट एड्रेस है वही आ जाएगा। बट हमें क्या करना है, अपना पोस्टल एड्रेस जो है उसको चेंज करना है, तो उसको चेंज कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लेना है अपना, और उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप देखते हैं ऊपर हमारा ये पूरी तरीके से आ चुका है। अब सिंपली यहाँ पे पूछ रहा है टेक्स्ट डेट का ऑप्शन पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगी यहाँ पे सर्विसेज, जो कि आप देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल रेट एंड कंडीशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, पहला है एडसेंस, दूसरा यूट्यूब और गूगल प्ले। गूगल प्ले का मतलब ये हुआ कि जो भी आप एप्लीकेशन बनाते हैं उसको प्ले स्टोर पे अपलोड करते हैं और एडमोब के थ्रू मोनेटाइज करते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे दे रखा है। तो आपको पहले एडसेंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आर्टिकल 7 है पैराग्राफ 1 और रिड्यूसिंग 0। ये ध्यान रखिएगा, जैसा जैसा मैं प्रोसेस कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन है वो लिखा है मोशन पिक्चर एंड टीवी और यूट्यूब और गूगल प्ले, ठीक है। तो आपको इसको भी टिक करना है। टिक करने के बाद पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है आर्टिकल 12 और उसके बाद आपको यहाँ पे 50% रिड्यूस कर देना है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद अनदर कॉपीराइट यूट्यूब, जैसे कि यूट्यूब पे क्या होता है कुछ लोग कॉपीराइट कंटेंट को मिला जुला के काम करते हैं, तो वैसे कंटेंट्स के लिए भी यहाँ पे रूल्स हैं। तो आर्टिकल 12 और पेज पैराग्राफ 2 ये करके और रिड्यूसिंग 15 करके, और यहाँ पे जो टिक का ऑप्शन है यहाँ पे आपको टिक कर देना है। यहाँ पे ये कह रहा है कि हाँ मैं सौरभ विश्वकर्मा जो है इस टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करता है, और आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। सो टिक करते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस हो रही है। सो गाइस जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे प्रोसेस हो रही है। हमने जो फॉर्म था वो फिल हो चुका है, चारों के चारों जो फॉर्म थे हमने फिल कर दिए हैं। आई एग्री कर देना है। और उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे फुल नेम मांगेगा, सिग्नेचर मांगेगा, तो अपना जो फुल नेम है आपको यहाँ पे डाल देना है। और जैसे ही आप यहाँ पे फुल नेम डाल देते हैं, अपना सिग्नेचर वेरीफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको यहाँ पे यस वाले बटन पे क्लिक करना है कि हाँ भाई मैं खुद का ओनर हूँ इस पूरे चैनल का। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। और नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पहले वाले में नो करना है और आई सर्टिफाइड कर देना है कि हाँ भाई ठीक है मैं बाहर का बंदा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट करके और नो कर देना है। उसके बाद आपको सर्टिफाइड कर देना है। उसके बाद जो इस लास्ट वाला जो ऑप्शन मिलता है ना, आपको यहाँ पे पूछता है, पहला जो ऑप्शन है कि आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर अ न्यू एंड एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल। अगर मान लीजिए अगर आप नए यूज़र हैं और आपने कभी भी पेमेंट नहीं ली है गूगल एडसेंस से, तो पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और अगर आपने अपने एडसेंस से बहुत बार पेमेंट ले चुके हैं, चाहे एक बार भी आपने पेमेंट ली हो, तो सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसका नाम है आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल, ठीक है। तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्योंकि हमारा जो एडसेंस है उससे हमने बहुत बार पेमेंट ले रखी है, तो हमें अब सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है और चेंजेस के अंदर कुछ भी नहीं चेंज करने, और सीधे आपको नेक्स्ट अप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट का ऑप्शन है, तो आपको सबमिट वाले बटन पे प्रेस कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो जो आपका फॉर्म है वो पूरी तरीके से फिल हो चुका होगा। अगर कोई एरर आता है तो आपने कुछ गलती की होगी, उसको आप फिक्स कर लीजिएगा। ये तुरंत इंस्टेंटली आपका जो एडसेंस है, जो ये जो प्रोफाइल है इनकम टैक्स वाला जो भी इन्होंने भेजा हुआ है, ये तुरंत के तुरंत अप्रूव हो जाता है। और जो आपके चारों के चारों क्लेम्स हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। और आपके पास एक मेल भी आ जाएगा कि हाँ भैया आपने जो फॉर्म था वो पूरी अच्छी तरीके से फिल कर दिया है। और आपका जो चलिए मेल भी दिखा देता हूँ मैं आपको। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं हमें मेल आई हुई है गूगल एडसेंस की तरफ से, योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड। मतलब हमारा जो टैक्स इन्फो था हमने अच्छी तरीके से फिल कर दिया है। इसी तरीके से आपको भी फिल करना है अपना एडसेंस का टैक्स इन्फो। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्त का जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।